तो और मेरे भाइयों कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छा होता। ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अमेजिंग है, क्योंकि मैं आज आपको बताने वाला हूँ आईजी ऑफिसर कैसे बन सकते हो, मतलब इंस्पेक्टर जनरल आप कैसे बन सकते हो, उसको बनने के लिए क्या करना होगा, और आईजी कौन होते हैं, और आईजी का जो पोस्ट है वो कितना बड़ा पोस्ट आता है ये आपको पता चलेगा, क्योंकि आईजी का पोस्ट बहुत ज़्यादा वरिष्ठ पोस्ट होता है। और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे कि इसको बनने के लिए आपको क्या करना होगा, योग्यता क्या होती है, और शैक्षिक योग्यता क्या होती है, और भी बहुत सारी चीज़ों के क्या आपको एग्जाम दे सकते हो, इनका वेतन क्या होता है, और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो अगर आपने यूट्यूब पर सर्च किया होगा आईजी कैसे बने तो आपको प्रॉपर वीडियो नहीं है, लेकिन ये कंप्लीट वीडियो है पूरा A to Z। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। लेट गेट स्टार्टेड अ वीडियो। आईजी ऑफिसर के पहले फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो आईजी का जो फुल फॉर्म होता है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होता है, और जिसे हम हिंदी में बात करें तो पुलिस महानिरीक्षक भी कहते हैं। तो अभी हम बात कर ले आईजी ऑफिसर कैसे बने। यदि कोई व्यक्ति अपना आईजी बनना चाहता है, आईजी ऑफिसर बनना चाहता है, मतलब इंस्पेक्टर जनरल बनना चाहता है, तो आपको मैं ये इन्फॉर्म कर दूं कि आईजी ऑफिसर आप डायरेक्टली नहीं बन पाओगे। उससे पहले आपको आईपीएस की परीक्षा को पास करना होता है। आईपीएस को प्रमोट करके आईजी बना दिया जाता है, ऑफिसर का पद दिया जाता है। जो आईपीएस ऑफिसर होते हैं उनको आईजी का पद दिया जाता है। व्यक्ति को यूपीएससी द्वारा आयोजित किया गया सिविल सेवा एग्जाम देनी होती है। उस परीक्षा को सफल करने के बाद आपको नौकरी प्राप्त होती है आईजी की। आईजी बनने के लिए सबसे पहले आपको स्नातक कंप्लीट करना पड़ता है, मतलब आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी पड़ती है। अब हम थोड़ा बात कर ले इसकी शैक्षिक योग्यता की, जो पढ़ाई की होती है। तो पहले आपको अपने किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा में आपको जो विषय लेना पड़ता है वो विषय जो होता है विज्ञान, कला, वर्ग आदि जैसे सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। इसके बाद आपको मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपको ग्रेजुएशन करनी होती है किसी भी स्ट्रीम से। ग्रेजुएशन करने के बाद आपको यूपीएससी का आपको परीक्षा देना होता है। इसके बाद आपको आईपीएस अधिकारी का पद नियुक्त किया जाता है। आईपीएस अधिकारी बनने के बाद प्रमोशन दिया जाता है, जिसके बाद आपको आईजी बना दिया जाता है। अब बात कर ले आईजी बनने के लिए आपको आयु सीमा कितनी होती है। तो सामान्य वर्ग जो होते हैं उनको 21 वर्ष से 30 वर्ष की दी गई है, और ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो इनसे 3 साल की छूट दी गई है, मतलब 21 साल से 33 साल तक दी जाती है। फिर उसके बाद आपको एसटी और एससी कैटेगरी की बात करें तो इनको 5 साल की छूट होती है, 21 साल से लेकर 35 साल तक। मतलब मान लो आईजी ऑफिसर बनने के लिए चयन की बात करें तो इसमें आपको यूपीएससी जैसा कि मैं बता चुका हूं, जिसमें 3 तरह के पेपर होते हैं। प्रीलिमिनरी एग्जाम, प्रारंभिक परीक्षा, मेन एग्जाम, मुख्य परीक्षा, इंटरव्यू मतलब साक्षात्कार। ठीक है, ये कुछ पेपर होते हैं जो आपको यूपीएससी में होते हैं। देन जाके आप क्लियर करके आप आईजी ऑफिसर मतलब कि आईपीएस ऑफिसर पहले बनोगे, फिर उसका प्रमोट करके आईजी बना दिया जाता है। अब हम थोड़ा बात कर ले प्रीलिमिनरी एग्जाम। ये होता है प्रारंभिक परीक्षा, जिसमें आपको जो पेपर होता है ये फर्स्ट पेपर होता है। आपको आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए ये पहला पेपर होता है। फिर आपका होता है मेन एग्जाम, जिसमें मेन एग्जाम में आपको कुछ थोड़ा कठिन हो सकता है, क्योंकि प्रीलिमिनरी एग्जाम आपने क्लियर होता है, लेकिन अगर आपने प्रीलिमिनरी एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया तो मेन एग्जाम में आपको नहीं बैठाया जाता है। मेन एग्जाम को क्लियर करने के बाद आपको इंटरव्यू बुलाया जाता है। इंटरव्यू में कुछ साक्षात्कार मतलब कि कुछ इंटरव्यूअर बैठे होते हैं, वो आपसे कुछ सवाल जवाब करते हैं, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, और भी बहुत सारी चीज़ों को चेक करा जाता है। आपके थिंकिंग एलिजिबिलिटी माइंड का कुछ क्वेश्चन होता है, बहुत सारे के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके इंटरव्यू में। अब हम आईजी के वेतन की बात करें तो जैसा कि सभी जानते हैं कि आईजी ऑफिसर जो होता है एक वरिष्ठ पद होता है, एक बहुत बड़ा पद होता है और बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ वाला पद होता है। तो इनका जो स्टार्टिंग का सैलरी होता है 80,000 से लेकर 1,10,000 के करीब इनका वेतन हो सकता है। जैसे जैसे आपको ग्रेड पे और भी आपके बहुत सारे पे होते हैं जो सरकार की तरफ से मिलता है, घर, मरम्मत और भी भत्ता, यात्रा और भी इलाज के पेंशन आपको दिए जाते हैं। इस तरह सरकार की तरफ से आपको मान्यता भी दी जाती है और बहुत सारे भट्टे वट्टे दिए जाते हैं। और आपको ऐसे जैसे 1 लाख आपको 10,000 रुपये बता रहा हूँ सैलरी, और धीरे धीरे बढ़ भी सकती है। ऐसा नहीं कि आपको स्थित वहीं पर रुक जाएगी, सैलरी बढ़ भी सकती है। आईजी ऑफिसर के कार्यों की बात करें तो आईजी ऑफिसर के ऊपर पूरे मंडल कानून के जो व्यवस्था होती है वो पूरी जिम्मेदारी आईजी के ऊपर होती है। राज्य सरकार द्वारा आईजी ऑफिसर के साथ साथ मिलकर बहुत से कार्य पूरे करते हैं। एक आईजी ऑफिसर का जो कार्य होता है वो मंडल के अपराध को कम करता है और जिले में उपलब्ध जितने भी कानूनी व्यवस्था है उन सबको बना के रखता है। और कुछ भी अगर खराब होता है, कुछ भी चीज़ अगर वहाँ पे गलत होता है तो उसको ठीक करने की पूरी जिम्मेदारी रखता है और पूरी पावर रखता है। पूरा प्रोसेस बताओ तो आईजी के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड होता है, और आईजी जो होता है एक वरिष्ठ पद होता है, एक बहुत बड़ा पद होता है। तो यही मैं वीडियो बताना चाहता था। यहाँ तक वीडियो बना तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही।